हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT पॉलिटिकल साइंस की यानी कि TGT SST की तैयारी करेंगे। जो भी हम क्या कर रहे हैं, DSSB TGT SST और PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी NCERT देख रहे हैं। और NCERT आपकी कहाँ से शुरू हो चुकी है, यानी कि क्लास 8 की आपकी NCERT शुरू हो चुकी है, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस की है। यानी सबसे पहले पॉलिटिकल, फिर ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से कम क्वेश्चन आते हैं आपके कहीं ना कहीं TGT में, सॉरी TGT में सॉरी, और PGT में आपको पूरा उसी में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में आता है। और धर्मनिरपेक्षता में हमारे कौन कौन से कानून आते हैं आपको पता होना चाहिए। भाई आप ये बताइए, धर्मनिरपेक्षता है क्या। सबसे पहली बात आती है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि ये जो है एक घेरा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है सारे के सारे धर्म। ये यानी हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये पारसी धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, और यानी मान के चलते हैं ये हिंदू हो गया, ये सिख हो गया, ये मुस्लिम धर्म हो गया, ये क्रिश्चियन धर्म हो गया, ये जैन धर्म हो गया, और ये पारसी हो गया, ये और कौन सा, ये बुद्ध धर्म हो गया, और ये यानी कि आपका अधर्म आ गए। ये सारे के सारे इतने धर्म है हमारे पास। अब ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब यानी कि ये यहाँ पर रखी है, क्या मान के चलिए कुछ मिठाई रखी है, तो ये सब इसको यानी कि खा पा रहे हैं। तो क्या है, एक तरह से मान के चलिए कोई भी, यानी कि ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि जी खाली मेरे, यानी कि ये आदमी भी नहीं कह सकता कि ये मेरी मेरी है, ये आदमी भी नहीं कह सकता मेरी मेरी है, ये आदमी भी नहीं कह सकता मेरी मेरी है, और ये आदमी भी नहीं कह सकता मेरी मेरी है। तो यानी कि सब की एक तरह से मिठाई है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता भी वही है कि धर्मनिरपेक्षता में सबका धर्म का सम्मान होता है, सबको क्या है सुविधाएं मिलती हैं, सबको अपने धर्म की आज़ादी है, और सबको कहीं ना कहीं धर्म के यानी कि विकास की, धर्म के प्रचार की, धर्म के कहीं ना कहीं अपने धर्म को फैलाने की सबको आज़ादी है। यानी कि कोई भी संसाधन एक व्यक्ति एक धर्म तक नहीं सीमित रखा गया है। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के लिए सभी संसाधन, सभी कार्य, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी को मिठाई मिलती है, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है आपको समझ में आ गया। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये वाली कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब आती है धर्म को, यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। भाई देखो, अगर किसी भी धर्म को, यानी कि जैसे मान के चलिए ये क्या है, एक राज्य है, ठीक है। अब राज्य में कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि सभी धर्मों के ऑल धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, यानी कि किसी विशेष धर्म को, जैसे मान के चलिए हमने दे दिया हिंदू को, यहाँ पर क्या है, ये धर्म का पूरा का पूरा राज्य, यानी कि ये हिंदू धर्म का राज्य होगा। तो क्या होगा, जो हिंदू धर्म के बाद जो लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं एक तरह से अल्पसंख्यक या फिर एक तरह शोषित रूप में देखा जाएगा। या फिर मान लीजिए हम यहाँ पर मुस्लिम हो गया, तो कहीं ना कहीं और धर्म के लोग होंगे, यहाँ पर क्रिश्चियन हो गया तो ये करेंगे। यानी कि जो यहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर जिस राज्य को क्या है धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, तो जो और संख्या होगी, जो और व्यक्ति होंगे सॉरी, तो वो क्या होंगे, उस पर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, और कहीं ना कहीं कहेंगे ये इस धर्म को अपनाओ, इस धर्म की पूजा करो। वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर उन जो दूसरे लोग होंगे उनके क्या है धार्मिक स्थल नहीं होंगे, पूजा स्थल नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक, यानी कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही है कि धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता में आपको पता है हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या है, धर्म के लिए कहीं ना कहीं आपको एक पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। और वो कौन सा अधिकार है, कमेंट सेक्शन में बताइए, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए कौन सा आर्टिकल कहता है धर्म के बारे में। यानी कि आपका देखो, आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म के अधिकार है, और कहीं ना कहीं आपके सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। 6 अधिकार है, पहले 7 थे,
तो 6 में से आपको कौन सा अधिकार कहता है जो धर्म की बात करता है? तो आपको बताना चाहिए कोई भी व्यक्ति धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। ये आपको क्या है, धार्मिक यानी कि धर्मनिरपेक्षता में बात कही गई है। ठीक है, एक आपकी कहानी है कहीं ना कहीं, जो आप जब टीचर बन जाओगे तब आपको बताना होगा। जैसे ये आपका क्या है, आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो सिख धर्म के लोग हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो भी लोग क्या है सिख धर्म के हैं, जो हमारे क्या है जो पंजाबी भाई हैं, वो क्या है पगड़ी, यानी कि जो उनकी पगड़ी है वो पहनने के बाद कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि जैसे नॉर्मल आदमी को क्या है हेलमेट पहनना है, इन्हें हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। इनकी कहीं ना कहीं ये जो पगड़ी है ये क्या करती है, आपके सुरक्षित रखती है सर को, ये माना गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको ये आज़ादी दी गई है। आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में और कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि बहुत से स्कूल में, जैसे जापान का स्कूल है, जापान के स्कूलों में कहीं ना कहीं शुरू से ही उनको क्या करी जाती है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सिखाया जाता है। जैसे कि क्या है आपके घर में कार्य होते हैं, धर्म के बारे में कार्य होते हैं, आपके कल्चरल कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर सिखाया जाते हैं। अमेरिका में अलग तरह के, जैसे कि अमेरिका में दिखाया गया या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों को सुबह सुबह वफादारी की शपथ ली जाती है, यानी कि वफादारी की शपथ ली जाती है। अब जैसे आपके स्कूलों में यानी कि हमने भी क्या है कहीं नहीं, जैसे मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप भी बहुत सारे बच्चे ने कहीं ना कहीं एक प्रार्थना होती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, यानी कि वो प्रार्थना। और आजकल की जो प्रार्थना हो रही है, या तो प्रार्थना कहीं ना कहीं और जो इस सब चीज़ें की हो रही है, जैसे आप क्या क्रिश्चियन स्कूल में चल जाते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन की एक तरह से प्रार्थना होती है। तो यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए आपके धर्म के अनुसार ये सब चीज़ें, जैसे गुरुकुल में कहीं ना कहीं गुरुकुल में अलग तरह की होती है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आज़ादी देती है, और ये भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि जो सभी धर्म के, यानी कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, कोई भी धर्म को यानी कि भेदभाव की नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी धर्मनिरपेक्षता में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। जैसे कि इसमें दिया गया फरवरी 2024 में 4 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लाम के कहीं ना कहीं यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धर्म यानी धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों को प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में यह यानी कि फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इन कानून का काफ़ी विरोध किया, और मुख्यतः कहीं ना कहीं एक तरह से आपको देखने के लिए क्या मिला, पहली बार फ्रांसीसी उपनिवेश में ये कहीं ना कहीं चीज़ आई थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यही पता होना चाहिए। ये जैसे अभी आपको बहुत सारी चीज़ देखने के लिए पास्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये धर्मनिरपेक्षता एक तरह से अच्छी चीज़ है। ठीक है, जब तक उसका पालन सही तरह करा जाए। अगर गलत तरह से कि भाई कहने को धर्मनिरपेक्षता पर है नहीं, तो वो भी गलत चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।